अभी जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है उसमें हमने देखा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, फिर हमने उसमें फ्लूइड्स और सॉलिड्स में डिफरेंस देखा था और बेसिक जो हमारे यूनिट्स थे उनको हमने डिस्कस किया था, एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड डिराइव जो भी हमारे यूनिट्स हैं उन सबको हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए डिस्कस किया इन डिटेल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या चीज़ है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायमेंशंस क्या चीज़ होती है। एनी फ्लूइड प्रॉपर्टी कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ बेसिक डायमेंशंस। जैसे कि मास है उसको हम m से डिनोट करेंगे, लेंथ को l से, टाइम t, ये जो है सब कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, MLT सिस्टम और FLT सिस्टम दो सिस्टम्स होते हैं बेसिकली। MLT में मास, लेंथ और टाइम है और FLT में फोर्स, लेंथ और टाइम है। तो लेंथ और टाइम दोनों में कॉमन है जो L और T से डिनोट होंगे। MLT में मास यूज हो रहा है जो M से डिनोट होगा और FLT में फोर्स यूज होगी जो F से डिनोट होगी। इसके अलावा जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी वो आपने MLT या FLT की फॉर्म में ही कन्वर्ट करके लिखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम क्या है? लेंथ का क्यूब होता है, तो लेंथ के लिए L और क्यूब। वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? आपको पता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, डिस्टेंस का यूनिट्स लेंथ के यूनिट्स होंगे इसलिए आपने L लिखा है और टाइम के लिए आपने T लिखा है। इसी तरीके से अगर आप एरिया ले रहे हैं तो उसके लिए आप L स्क्वायर लिख देंगे। अगर आप डिस्चार्ज ले रहे हैं यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम तो उसके लिए आप L क्यूब डिवाइड बाई T लिखेंगे। इस तरह तरीके से आप पेपर और पेन लेके डिफरेंट जो भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखी थी उनके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उनकी डायमेंशंस क्या होंगी। जब आप डायमेंशंस लिखना सीख लेंगे तो अब बात आती है कि डायमेंशनली होमोजेनियस होने का क्या मतलब है। Any equation has to be dimensionally consistent or homogeneous for it to work. अगर आपके इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के यूनिट्स सेम हैं कि डायमेंशन सेम है तो आप कहेंगे ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली होमोजेनियस है। फॉर एग्जांपल आपके सामने इक्वेशन है जिससे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, v इक्वल्स वी नॉट प्लस ए टी। v वेलोसिटी है, a is acceleration and t is time। वेलोसिटी के यूनिट्स आपको अभी जैसे हमने डिस्कस किए लास्ट स्लाइड में, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज L ओवर T, इनकी इसकी डायमेंशन होगी। एक्सेलरेशन इज आपको पता है एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर लेंथ के यूनिट्स है L और पर सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन T इज टाइम, वो एज इट इज T ही रहेगा। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे जितने भी आपके वेरिएबल्स थे उनकी आपके जो डायमेंशंस हैं वो उसका आंसर आ गया है L ओवर T। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजेनियस। तो हियर इज अ सैम्पल प्रॉब्लम, ये आप सॉल्व करें और इसको हम जो हमारा डिस्कशन सेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द flow of an ideal fluid can be written P over gamma plus Z plus V square over 2G equals constant. Demonstrate that this equation is dimensionally homogeneous, that is all the terms have same dimensions. यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि ये टर्म्स हैं क्या। P is pressure, gamma is specific weight, इसकी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में दी हुई है। Z is elevation है यानी डिस्टेंस या लेंथ के यूनिट्स में आप इसको ले सकते हैं। v square over 2g is velocity head where v is velocity and g is acceleration due to gravity. Here are some important terms जो मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है डेंसिटी। तो डेंसिटी की इसमें जो भी हम टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपको
दो तीन चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है और जो आपने अच्छे तरीके से टिप्स पे आपने उसको याद कर लेना है। सबसे पहले आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। जो भी हम पैरामीटर्स या जो भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे उनके सिंबल्स आपको नोन हो। सेकेंड चीज़, उसकी डेफिनेशन आपको पता हो। और थर्ड चीज़, उसके यूनिट्स आपको पता हो दोनों सिस्टम्स में, एसआई में भी और एफपीएस में भी। So first is density. Density is defined as mass per unit volume of a substance. Density का जो यूनिट है इसको कहते हैं रो। रो इक्वल्स m over v। यहाँ से आप इसके यूनिट्स चेक कर सकते हैं। मास का यूनिट अभी आपने देखा था kg है और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर है। SI system, in SI system, units of density are kg per cubic meter, and in FPS system, units of density are slugs per cubic feet. Next important term is specific weight. Symbol of specific weight is gamma. Gamma is defined as weight per unit volume of substance. Gamma equals weight over volume. So weight के यूनिट्स थे न्यूटन और वॉल्यूम के यूनिट्स क्यूबिक मीटर एसआई सिस्टम में, और एफपीएस सिस्टम में वेट के यूनिट थे पाउंड्स और वॉल्यूम के यूनिट्स थे क्यूबिक फीट। सो यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक वेट आर न्यूटन पर क्यूबिक मीटर इन एसआई सिस्टम एंड पाउंड्स पर क्यूबिक फीट इन एफपीएस सिस्टम। अब ये जो आपकी दो टर्म्स हैं डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, अगर आप इनके फॉर्मूलाज पे थोड़ा सा और करें तो आप देखें कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेट की जा सकती हैं विद फॉलोइंग फॉर्मूला गैमा इक्वल्स रो इनटू जी। डिफरेंस क्या है सिर्फ इनके अंदर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफरेंस है। बिकॉज आप ये देखिए वेट जो होता है वो होता है mg और मास है m, तो डिफरेंस g की वजह से आ रहा है। तो आप इन दोनों टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं गैमा इक्वल्स टू रो जी। ये वाला जो रिलेशन है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये आगे थ्रू आउट हर टॉपिक में यूज़ होगा। जब आप एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें भी यूज़ होगा। इसमें आपका किसी किस्म का कोई एरर नहीं आना चाहिए। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें। बहुत से स्टूडेंट्स इसको इन्वर्स कर देते हैं, रो इक्वल्स टू गैमा जी लिख देते हैं या गैमा इक्वल्स टू 1 ओवर जी लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग है। गैमा इक्वल्स रो जी, गैमा इक्वल्स रो जी, where g is gravitational constant having value 9.8 meter per second square in SI system and 32.2 feet per second square in FPS system। ये यूनिट्स भी आपने जो वैल्यू है इसकी जी की वैल्यू, ये भी केयरफुल रहना है। क्वेश्चन आपका एफपीएस सिस्टम में होता है और वहां पे आप 9.8 एंटर कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने केयरफुल रहना है, रिलेशन भी सही से याद रखना है और जी की वैल्यू भी करेक्ट एंटर करनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेक करके कि क्वेश्चन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में आपसे पूछा गया है। Next important term is specific volume. It is defined as volume occupied by unit mass of fluid. Small v से हम इसको डिनोट करेंगे और इसको हम कहते हैं कि this is reciprocal of density. According to definition, it comes out to be reciprocal of density. ये रो हमने लिखा है, density का symbol है। It is commonly applied to gases and is usually expressed in cubic feet per स्लग और क्यूबिक मीटर पर केजी इन एसआई यूनिट। जो डेंसिटी के यूनिट्स थे उसको इन्वर्स कर देंगे तो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम के यूनिट्स आ जाएंगे। एफपीएस सिस्टम में ये लिखिए क्यूबिक फीट पर स्लग और एसआई सिस्टम में यहाँ पे मेंशन है क्यूबिक मीटर पर केजी। Another important term is specific gravity. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और
It is specific weight of a substance to specific weight of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड. रेफरेंस किसको आपने लिया है? डिनोमिनेटर में आपने वाटर की वैल्यूज लेनी है और न्यूमिनेटर में उस फ्लूइड की वैल्यू लेनी है जो अंडर डिस्कशन है. वैल्यू किस चीज़ की? डेंसिटी भी हो सकती है और स्पेसिफिक वेट भी हो सकता है. जैसे अभी आपने रिलेशन स्टडी किया था कि गैमा इक्वल्स टू रो जी है, तो जी की वैल्यू तो सेम होगी वाटर के लिए भी और दूसरे फ्लूइड के लिए भी, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा. इसलिए जो आपका आंसर आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का, चाहे आप डेंसिटीज की रेशियो लेके कैलकुलेट करें या स्पेसिफिक वेट की रेशियो लेके कैलकुलेट करें, आंसर आपका सेम होगा. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं, एस जी से भी डिनोट कर सकते हैं, ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट और रेशियो ऑफ डेंसिटी. इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए. सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास एक. द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर is 62.4 pounds per cubic feet. The specific gravity of mercury is 13.56. Compute density of water, specific weight of mercury and density of mercury. इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए. वाटर हमारे पास है अंडर कंसिडरेशन या अंडर डिस्कशन, जो लिक्विड है वो वाटर है. उसका आपको स्पेसिफिक वेट गिवन है. क्या वैल्यू गिवन है? 62.4 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट. यहाँ से आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो है वो एफपीएस सिस्टम में है, इसलिए हमने इसको एफपीएस सिस्टम में ही सॉल्व करना है. सेकेंड चीज आपको क्या गिवन है? स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है मरकरी की, विच इज 13.56. और आपसे डिमांड क्या किया गया है? 3 चीजें आपसे डिमांड की गई हैं. आपसे कहा गया है कि बताएं कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, मरकरी का स्पेसिफिक वेट कितना है और मरकरी की डेंसिटी कितनी है. इसके लिए अभी तक हमने जो रिलेशंस पढ़े हैं डेंसिटी के, स्पेसिफिक वेट के और स्पेसिफिक ग्रेविटी के, वो रिलेशंस सिंपल से जो रिलेशंस हैं वो हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर. वाटर की डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन था स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी का रिलेशन, गैमा इक्वल्स रो जी. हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक वेट गिवन है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो हम इजीली रो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो गैमा इक्वल्स टू रो जी हम एंटर करेंगे और रो इक्वल्स गैमा ओवर जी. गैमा की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है. बी केयरफुल, जी की वैल्यू 32.2 यूज करनी है आपने. आपका आंसर आएगा 1.938 स्लग्स पर फीट क्यूब. यूनिट्स के बारे में भी बहुत केयरफुल रहना है, एफपीएस सिस्टम है, सो यूनिट्स आर स्लग्स पर फीट क्यूब. मैं बार बार यूनिट्स और वैल्यूज के ऊपर इसलिए जोर दे रही हूँ कि मैंने कोर्स बहुत दफ़ा पढ़ाया है और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस किस्म की कोई मिस्टेक ना करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका आपसे जो पूछा गया था वो था स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी और डेंसिटी ऑफ मरकरी. ये फाइंड करने के लिए आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रिलेशन अभी हमने पढ़ा है, ये आप देख रहे हैं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट, इसको आप यूज करेंगे. गैमा मरकरी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इनटू गैमा वाटर. ये सारी क्वांटिटीज आपको गिवन है. स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आपको गिवन है 13.56, गैमा वाटर की वैल्यू गिवन है 62.4. तो आपके पास स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी आ जाएगा 846 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट. लास्ट टर्म जो आपसे पूछी गई है डेंसिटी ऑफ मरकरी, वो आप 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं.
चाहें तो आप गैमा इक्वल्स टू रो जी का फॉर्मूला यूज़ करें। गैमा की वैल्यू गिवन है, रो आपने फाइंड करना है, जी से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही जो दूसरा रिलेशन है, यानी कि डेंसिटीज की रेशो जो यहाँ पे किया गया है, वो यूज़ करें। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो गैमा रो मर्करी इक्वल्स एस मर्करी इंटू रो वाटर। एस मर्करी इज गिवन, रो वाटर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो मर्करी आपके पास आ जाएगा 26.3 स्लग्स पर फीट क्यूब। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।